क्या करा? देखा, सुना, छुआ, खाया और बात की। लेकिन जब यीशु मसीह अपने पिता की इच्छा के अनुसार मेरे और आपके पापों के लिए मारे गए, और प्रभु यीशु ने अपने चेलों को कहा था, पापी मुझे मारेंगे, सूली पर चढ़ाएंगे, मुझे गाड़ेंगे, यानी कब्र में रखेंगे, मैं तीसरे दिन फिर जीवित होऊंगा और फिर कभी मरूंगा नहीं, और सदा तक तुम्हारे साथ रहूंगा। तो जब यीशु मसीह जी उठे, तब सब लोगों ने उन्हें नहीं देखा, सब लोगों ने उन्हें नहीं देखा। बोलो, नहीं देखा। सबने नहीं देखा, पूरे एरिया ने नहीं देखा, पूरे सिटी जो समय का यरूशलेम पूरा मोहल्ला था, उन्होंने नहीं देखा। आज आपके लिए, सिर्फ उनके लिए जो टाइम पर प्रभु की आराधना, जो टाइम पर प्रभु को महिमा देने के लिए, जिनका मन परमेश्वर को दे रखा है, जिनका शरीर प्राण आत्मा प्रभु का है, जो अपने पैसे की परवाह नहीं करते, लोगों की परवाह नहीं करते, जॉब नौकरी की परवाह नहीं करते, तो प्रभु को प्रेम करते। प्रभु की मीटिंग में, प्रभु की हजूरी में आने के लिए जो प्यासे और ललाहित रहते हैं, जो परवाह नहीं करते, मेरा हस्बैंड क्या कहेगा, मेरी माँ क्या कहेगी, पति क्या कहेगा, मोहल्ले वाला क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, जो प्रभु के लिए प्यासे रहते हैं, जो केवल लोगों को दिखावा नहीं कर रहे, पर प्रभु को दिखा रहे हैं कि मैं सच में प्रभु तुझसे प्यार, तुझसे प्रेम करता हूं, करती हूं। आज उनके लिए जो जिनसे प्रभु की मिनिस्ट्री कर रहे हैं, बिना लालच के प्रभु की सेवा कर रहे हैं, आज उनके लिए, मेरे लिए, आपके लिए जो उस पर विश्वास करके चल रहे हैं, जो केवल चंगाई पाने नहीं आए कि एक बार पास्टर जी चंगा कर दें, उसके बाद कौन यीशु मसीह, काहे का यीशु मसीह, फिर अपने जो है मानेंगे उन्हें, फिर अपने जिनमें जाते हैं उनमें जाएंगे। चंगाई तो लेनी है, छुटकारा तो लेना है, और जो वाक्य में जिनका मन प्रभु की ओर सीधा है, जिनका मन परमेश्वर की ओर सच्चा है, जो कहते हैं प्रभु चाहे चंगा हो ना हो वो तो तू करेगा, पर अब भी मैं तेरी हूं और चंगा होने के बाद भी तेरी रहूंगी, तेरी रहूंगा। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज उनके लिए गुड न्यूज़ है, आज एक अच्छी खबर है, आज एक ब्लेसिंग की बात है। जब यीशु इस संसार में शारीरिक रूप में थे तो सबको दिखाई देते थे, सब छूते थे, सब बरकत पाते थे, चंगे हो जाते थे, हाथ रखवा लेते थे। पहले यूं आते थे, प्रभु प्रभु मुझे चंगा कर दे, प्रभु 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 कर देते थे, फिर 9 गायब और एक पीछे चल रहा है, 9 एक चल रहा है। पर जब यीशु मसीह मरे, उनको गुफा में, कब्र, उस समय कब्र कहते थे, गुफा में रखा गया, वो जी उठे। बोलो जी उठे, जी उठे, बोलो जी उठे, जी उठे, आज भी जीवित है, आज भी जीवित है। वो सबको दिखाई दिए, सबको नहीं दिखाई। हम वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार, गुड न्यूज, उसका 20 अध्याय और उसका 19 वचन पढ़े। जल्दी से फटाफट, क्या लिखा है यहाँ पे? उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन, उसी दिन जो हफ्ते का पहला दिन, यानी रविवार, यानी संडे, संध्या के समय, शाम के टाइम, जब वहां के द्वार जहां चेले थे, यहूदी के डर
के मारे बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। बस, हालेलुया। हालेलुया। जब यीशु के चेले कमरे में थे, आज जैसे हमें कमरे में है ना, इस रूम में है ना, ऐसे ही कमरे में है प्रभु के चेले थे, यीशु मसीह के चेले थे। क्या थे? अभी चेले क्या होता है? चेले उनको कहा जाता है जो प्रभु की हर शिक्षा को सुनते हैं, पीछे चलते हैं। भेड़ उनको कहा जाता है जो प्रभु की वचन को सुनकर उसके अनुसार चलते हैं, उसके पीछे चलते रहते हैं। बकरी उन्हें कहा जाता है जो आते हैं, चंगाई लेते हैं और चले जाते हैं, अब फिर नहीं नजर आते। और वचन में लिखा है बकरियां कहाँ होंगी? अंत के दिन में, जब न्याय का दिन होगा, प्रभु अपनी भेड़ों को, बकरियों को, भेड़ों को कहेगा जाओ स्वर्ग में, बकरियों को आग में, क्योंकि तुमने मेरी नहीं सुनी, मेरी भेड़ों ने मेरे पीछे चली। ठीक है, आप सुनो, प्रभु यीशु मसीह उस कमरे में आए, उस जगह आए जहां उसके चेले थे। बाजार में क्यों नहीं गए उस दिन? जिंदा होने के बाद मोहल्ले में क्यों नहीं गए उस दिन? सिटी में क्यों नहीं घूमे? वहां नदी समुद्र में के किनारे बहुत लोग थे, उधर क्यों नहीं गए जी उठने के बाद? क्यों वो उसी रूम में आए जब संध्या के समय, जब प्रभु सुबह सुबह जी उठे, शाम के समय चेले एक जगह इकट्ठा थे, चेले एक जगह इकट्ठा थे, एक कमरे में थे, दरवाजा लॉक था, बंद था, और यीशु उस कमरे में आए और आके बोले तुम्हें शांति। एक्चुअली में इसमें शांति लिखा है, पर प्रभु की भाषा में उन्होंने बोला शालोम। क्या बोला? शालोम। हालेलुया। हालेलुया। और चेलों ने उससे देखा। ठीक है, बाकी ज्यादा वचन में मैं नहीं जाऊंगा। चेलों ने उसे देखा, एक चेला नहीं था, वो भी आया बाद में, उसने भी उसे देखा, छुआ। थोमा जो इस देश में आया है, जिसकी कब्र आज भी इस देश में है, जो यीशु के साथ खड़ा चला, उसकी कब्र आज भी भारत में है, वो यहाँ आया। हालेलुया। हालेलुया। चलेंगे किसी दिन अपने वॉलेंटियर को, अपने सेवकों को लेकर जगह। मेरा भी बड़ा मन है ताकि तुम्हें विश्वास हो कि यीशु कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, कोई लिखा हुआ करैक्टर नहीं है, वो ट्रू है। उसका एक चेला यहाँ भी आया है जो इस वचन में इसमें मिलता है, थोमा, जो यहाँ मिलता है। ठीक है, बोला हालेलुया। हालेलुया। प्रभु उस कमरे में आए जहां चेले थे। अब इसमें गुड न्यूज क्या है पता है? कि आप प्रभु के साथ जब चलते हो वफादारी से, जब आप ईमानदारी से चलते हो, मन से, तन से, जीवन से और धन से। धन को मत छोड़ना कभी, बोले धन से नहीं चल रहे पर मन से चल रहे हैं। मन से, तन से, जीवन से, धन से, जब आप प्रभु के साथ सही चल रहे होते हो, होता क्या है पता है? एक अद्भुत चीज आपके जीवन में होती है। वो होती ये है, जो चीज प्रभु किसी और के लिए नहीं करता, वो आपके लिए करता है। आमीन। आमीन। ये चीज ना के बाद प्रभु और किसी के पास भी जा सकता था, किसी और को भी नजर आ सकता था, पर उन्हीं के पास आया, उन्हीं को नजर आया जो उसके साथ साथ चलते थे। आपको पता है, बाइबल बताती है कि यीशु मसीह के जब प्रभु इस शरीर में थे तो हजारों लाखों भीड़ घेरे रखती थी उन्हें, लाखों लोग। पर प्रभु के संग कितने चलते थे? सिर्फ 12 चेले। कितने रहते थे? सिर्फ 12 चेले। कितने प्रभु की बातों को ध्यान से सुनते थे? 12 चेले।
विश्वास करते थे, बाकी सब चंगाई ली और चले गए। चंगाई ली और चले गए। अपने घरों। अब ये जो गुड न्यूज ये है कि जब भी कोई सामर्थी काम या जब भी कोई बड़ा काम, क्योंकि ये सबसे बड़ा कार्य था धरती का कि कोई आज तक मरे हुए से जी नहीं उठा। तो जब कोई बड़ा काम होगा तो याद रखना उन्हीं चेलों के, उन्हीं बेटियों के, उन्हीं परमेश्वर के दासों के साथ होगा। प्रभु का कोई भी बड़ा सामर्थी काम जो उसके साथ साथ चले गए। कोई भी बड़ा अद्भुत काम जब परमेश्वर पहले करेगा तो उन्हीं के लिए करेगा जो उसके साथ साथ चलेंगे। ये गुड न्यूज है हमारे लिए, क्योंकि जी उठने के बाद जो सबसे सामर्थ्य चीज प्रभु को दिखानी थी कि देखो आज तक कोई मुर्दों में से जी नहीं उठा। मैं उठ गया हूं, देख लो। सबसे बड़ा चमत्कार, इसको चमत्कार ही बोलेंगे, सबसे बड़ा मेरिकल, अद्भुत काम अगर किसी को पहले दिखाया तो प्रभु ने अपने चेलों को दिखाया। हालेलुया। जब सबसे बड़ा कोई चमत्कार प्रभु को दिखाना होगा तो परमेश्वर उन्हीं लोगों को दिखाएगा जो उसके साथ साथ कंटिन्यू चल रहे। कैसे? बोलो पास्टर जी कैसे? अगर दोबारा कोरोना आएगा तो जो उसके साथ साथ चल रहे हैं वो चमत्कार देखेंगे। और कोई भी अगर कोरोना वाला मिलता है और दोस्त कैसे है, इसको कोरोना है पर मुझे नहीं हुआ, ये क्या है? क्योंकि मैं उसके साथ साथ। अगर ये चल रही है तो गलती से भी अगर ये किसी को ऐसा टच कर लेगी या पूरे मोहल्ले में भगदड़ मचली होगी, आलू जमा करो, प्याज जमा करो, टमाटर जमा करो, चटनी पीस के खा लेंगे, महंगाइयां होगी, रेडिया बंद हो गई, पटरी पर तुम क्या हो गए? चिकन बना लो, मटन बना लो, ये चमत्कार होगा। लोग हकदड़ भगदड़ भगदड़, लोग तगदड़ तगदड़ तगदड़, पर तुम शांति से बैठे हो। पहले जब मैं प्रभु को नहीं जानता था ना, सुनो, जब मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानता था, प्रभु के पीछे ध्यान से सुनना, तब जब भूकंप होता तो मैं डर जाता था। अबे यार घर गिर जाएगा, हम कहाँ जाएंगे, ये होगा। जब भूकंप होता था तो मैं डर जाता। अब जब से प्रभु में आऊं, जब भूकंप होता है मैं खुशी से बाहर आके खड़ा हो जाता हूं। पता है क्यों? क्योंकि वचन में लिखा है मेरे आने का चिन्ह है, जगह जगह अकाल, जगह जगह भूकंप। अब भूकंप को देख के मैं खुश है। ये कहाँ हुआ? वहां पे, और यहाँ पे दिल्ली में भूकंप हुआ, बड़ी खुशी से खड़ा हो जाता हूँ। दीपावली को भूकंप आया, भूकंप। लेकिन जिनको प्रभु के बारे में नहीं पता वो डरते हैं। वो भूकंप आया, तुमको पता है? वो हम चौथी मंजिल पे थे, वो हम बिल्डिंग पे थे, वो फलाना पे थे, वो ढका। हमारी पूरी बिल्डिंग बाहर आ गई, जब तो भूकंप नहीं था, खा रहे आराम से बना के। मुझको भी नहीं पता था, उस दिन मैं प्रभु की वचन देख रहा था। किसने बताया था? हमें इसने बताया किसी ने कि भूकंप आया, इससे भी नहीं पता, उन्हें भी नहीं पता। मुझे लगा कि मैं पैर हिला रहा था जोर से। तो आज जब भूकंप आता है तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। यही तो चमत्कार है प्रभु का। जब विपत्ति इस संसार पर टॉप पे चल रही होगी तो आपकी बरकत भी टॉप पे चल रही है। ये मेरिकल है प्रभु का, ये चमत्कार है प्रभु का। इसीलिए उन मूर्खों की मंडली में मत बैठना जो आज प्रभु के भवन में। छोड़ो ऐसे फ्रेंड्स को, छोड़ो ऐसी नौकरी को, छोड़ो ऐसे जॉब्स को जो तुम्हें प्रभु के भवन से आने में रोक दे। एक घंटा छोड़ो, आधा घंटा भी कोई तुम्हें रोक रहा है तो समझ लेना वो शैतानी नौकरी नहीं करनी। क्योंकि जब इस संसार में टॉप की विपत्तियां चल रही होगी और अगर तुम्हारा पेट, तुम्हारा मन, तुम्हारा जीवन, तुम्हारा धन सब कुछ प्रभु के साथ जुड़ा होगा तो तुम्हारी आशीष भी टॉप पर चल रही होगी। ये मैंने प्रैक्टिकल देखा है लॉकडाउन में अपनी लाइफ में। प्रैक्टिकल जब लोग राशन के लिए, पानी के लिए, तो मैं राशन बंटवा रहा था अपने बहन भाइयों के लिए, नाम लिखवा रहा था, ले लो राशन।
ले लो राशन। इतना चाहिए, इतना हो गया कि 1.5-2 साल, अभी कुछ महीने पहले ही वो कीड़े पड़ने में बेकार करा मुझे बेचना पड़ गया। वो बेचना मतलब वैसे नहीं, किसी को जरूरत थी, ये नहीं कि 20 रुपए किलो चालू कर मैं ले लो, किसी को जरूरत थी। ये कब होता है? ये कब होता है? ये तब होता है जब हम मूर्ख बन के अपने घरों में बैठे होते हैं ना, संडे को, शुक्रवार को, है ना। ये तब होता है जब हम बहुत बुद्धिमान होके संडे को टीवी में बैठे होते हैं, शुक्रवार को टीवी में बैठे हैं, संडे को रिश्तेदार, हाँ मैंने भी देखा बड़ी चिड़चिड़ी होती है, संडे को कहा है, जॉब में है। ये तब होता है चमत्कार। ये तब होता है कि जो प्रभु के लोग हैं, यानी क्या है, वो चेले जो उसके साथ साथ चलते थे। कितने लोगों को दिखाई दिया प्रभु? 12 चेलों के पास आया पहले, उसके बाद कुछ 500 लोगों ने देखा, वो बात अलग है, वो कभी बताऊंगा। पर पहले किसके जीवन में आया? पहला अद्भुत काम जब होने वाला होगा, पहला अद्भुत मेडिकल, पहला अद्भुत चमत्कार, पहली अद्भुत बातें जब होगी, जब करेगा प्रभु, तो उन्हीं चेलों, उन्हीं लोगों, उन्हीं जनों, उन्हीं विश्वासियों के जीवन में करेगा जो हर टाइम, हर तरह से प्रभु के पीछे पीछे। उनके लिए नहीं होगा जो आज अपने घरों में बैठे। ये हम तो जीने की पौड़ी को, चर्च के जीने को चूम के चले जाते हैं, चप्पलों को गिन के चले जाते हैं। या नौकरी में मार्केट कितने दोगे? 15,000, संडे आना है, अरे संडे छोड़ो, मैं तो तुम्हारे घर में ही रह लूंगी 7 दिन, मैं नहीं जाती। कितने मिल रहे हैं? 15,000। अब कोई विपत्ति आ गई, डॉक्टर साहब कितने लगेंगे? 22,000 का टेस्ट करा ले, 30,000 फीस भर दे। अच्छा कितने के लिए प्रभु को छोड़ा था? 15,000। 7 दिन में ही रहेंगे। पर अब जब टेस्ट हो रहे हैं, जब अब विपत्ति आ रही है, तो कितने जा रहे हैं एक बार में? 10,000, 20,000, 30,000। कर्जे है नहीं, कर्जे वाले खर्चा दे दो, मेरा प्रॉब्लम है 20,000 कर्जा हो रहा है, ब्याज पे दूंगी। कितने के लिए छोड़ा? 15,000। कितने खो दिए? वो पैसे भी खो दिए, वो बरकत भी खो दी जो प्रभु के साथ मिलने वाली थी। मैं कहता हूं अगर एक तुम्हारे घर में कोई कमा रहा है तो एक लगातार संगति करो, फिर देखना परमेश्वर का चमत्कार। दोनों को काम करने की जरूरत नहीं है, एक वफादारी से प्रभु में चलता है, एक बस, दूसरा नहीं। दूसरा कमा रहा है, कमाने दो, एक प्रभु में चलता है उस घर का। वो नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, वो कमा रहा, कमाने दो, आप चलते रहो। आप भी क्या कर रहे हो? खुद भी कमाने के लिए प्रभु को छोड़ रहे हो, वो भी कमा रहा है। प्रभु की संगति, प्रभु का काम, प्रभु का कार्य आपकी लाइफ में नहीं। आपको बिलीव होना चाहिए, आपको बिलीव। हम क्या कहलाते हैं पता है? विश्वासी। क्या कहलाते हैं? विश्वासी। विश्वासी का अर्थ क्या होता है? जब प्लेट भरी हो, धन्यवाद प्रभु, आज बिरयानी कोरमा, धन्यवाद, हालेलुया। तेरे वचन में लिखा है कि तू सच में प्रभु भूखे क्या नामत क्या खाएंगे? जितनी प्लेट खाली हो, प्रभु के वचन में तो लिखा है, लेकिन मिल ही नहीं रहा। विश्वासी पता है कौन है? खाली प्लेट पर प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरे वचन में लिखा है कि तुम चिंता करके मत कहना कि क्या खाओगे, क्या पहनोगे, क्या पियोगे। खाली प्लेट। ऐसे बहुत प्रभु के दास है, प्रभु के दास को मैं भी जानता हूं, वो प्रभु के पास है, वो बच्चों की मिनिस्ट्री करते थे, अनाथ बच्चों को इकट्ठा करते थे, उनको प्रभु के बारे में सिखाते थे, उन्हें खिलाते थे, जिनका कोई एक दिन उनके पास खाने को कुछ भी नहीं था बच्चों को देने के लिए। सबको मेज पे बिठाया, सबके पास खाली प्लेट रखी थी।
उन्हें बोला आओ बच्चों प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं। खाली प्लेट, बच्चों को नहीं पता था कि आज कुछ भी नहीं है खाने के लिए। सारे अनाथ बच्चे थे उस दिन। ये कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ, ये ट्रू और सच्ची घटना है। मैं बोला आओ हम प्रार्थना करते, प्रार्थना करने लगे। बाहर दरवाजे पे खट 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 प्रार्थना करने लगे। प्रभु धन्यवाद इस भोजन के लिए, धन्यवाद इस सुंदर खाने के लिए। खाली प्लेटों में जब प्रार्थना कर रहे थे, बाहर दरवाजे प्रार्थना करके हटे, एक बंदा खड़ा था। बोले सर मैं दूसरे किसी गांव जा रहा था, मेरी गाड़ी खराब होगी, उस गांव में पहुंचने में मुझे शाम तक मुझे पहुंचना है, और गाड़ी पूरी खराब हो चुकी है, और मेरे पास दूध है, मक्खन है और खाने के लिए सामान है, वो खराब हो जाएगा। एक काम करो, मुझे पता लगा आप यहाँ अनाथ बच्चों को करते हो, ये सब आप रख लो, बच्चों को खराब हो जाएगा। किस वक्त प्रार्थना कर रहे थे? खाली प्लेट में। किससे प्रार्थना कर रहे थे? जीवित परमेश्वर से। बनावटी और डिजाइन वाले आंख बना दे, कान बना दे, उस वाले परमेश्वर से नहीं। मैं मुंह पे कहता हूं, किसी को विरोध करना कर लो, मैंने भी बहुत करके देखा है। उस वाले परमेश्वर से नहीं, चल पकड़ छत चढ़ाइए, हमारा पीर है, पता नहीं क्या है, उस वाले से नहीं, जीवित परमेश्वर से। सेनाओं के यहोवा से प्रार्थना कर रहे थे। अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। मुर्दों में से जी उठे, जो जीवित है, जो अभी यहाँ तुम्हें नजर नहीं आ रहा है, कौन खड़ा है, कौन चला रहा है मुझे, उससे प्रार्थना कर रहे थे। और क्या हुआ? बाहर दरवाजे पे हमारे साथ भी ऐसा हुआ है ना? हम भी एक बार खाली ऐसे प्रार्थना कर रहे थे, घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, और कोई खटखट आया। मैंने ऐसे बोला मेरा चिकन खाने का मन कर रहा है, कुछ है। कोई आया और बोला ये चिकन है, चिकन बनाया था। कई बार करता परमेश्वर ऐसे, मैं उसके लिए चमत्कार है। मेरी बात सुनो, उसके लिए चमत्कार कोई बड़ी बात नहीं है, मिरेकल कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है पता है? कि हम उसके साथ चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। एक भी अगर घर में कमा रहा है, दूसरा प्रभु में जुड़ा रहे, संगति में जुड़ा रहे, सेवा में जुड़ा रहे, भवन की सेवा में जुड़ा रहे, परमेश्वर की सेवा में जुड़ा रहे। ये देखना, वचन कहता है 10,000 लोगों की भीड़ थी, 10,000, सिर्फ एक के पास ही खाना था। कितना था? हाँ, 2 मछली और 5, पर वहां कौन था? जीवित परमेश्वर। राजाओं का राजा वहां बैठा हुआ था, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु वहां था। सबके पास था क्या खाना? सबके पास रोटी थी? एक के पास थी, एक के पास थी, और उस एक की बरकत से परमेश्वर ने उन सबको खिला दिया। और खिलाने के बाद भी 12 टोकरे, एक भी अगर घर में कमा रहा है, दूसरा अगर प्रभु में लगा पड़ा है, तो याद रखना, वो 12 से कब 22,000, वो 22 से कब 30,000, वो 30 से कब 1 लाख, वो 1 लाख से कब 1.5 लाख, वो 1.5 लाख से कब 2 लाख, वो कब गवर्नमेंट जॉब हो जाए कोई नहीं जानता। सिर्फ एक उसके परिवार का वफादार से चले, एक गवाहियां दे, एक प्रभु के भवन में सेवा करे। सेवा बैठना नहीं है, सेवा यहाँ पोछा, सेवा यहाँ झाड़ू, सेवा यहाँ परमेश्वर की जरूरत क्या है, भवन की आवश्यकता क्या है, किस में डेस्क लगा है। पिछले मंडे को हम आए, बेटी हमारी ये बच्ची, प्रभु की दासी, वो बच्ची, ये बेटी, मैं, इतना गंदा हो रहा था भवन, सारा ये साफ करा, दीवारें, पंखे, सिंदरियां, सब कुछ क्लीन करा। पर कुछ लोग सुनने के बाद भी कहाँ बैठे थे? यूंगी सांस भी कभी को घर में बैठे थे। कहाँ थे? थके हुए आए, आज भवन में जाके क्या करेंगे। सबको पता था कि परमेश्वर के भवन की सफाई है, पादरी साहब के घर की सफाई नहीं है। मैं अपनी बताऊं, मैं कितना अच्छा हूं? बताओ, अपनी तारीफ अपने मुंह से करो, करूंगा, क्योंकि मैं अच्छा हूं। एक प्रभु के दास यहाँ आए थे दिल्ली में, उन्होंने नया नया यहाँ पे आए थे, तो मैं जिस चर्च में जाता था, चर्च में बोला, बहुत लोग थे, बहुत सारे लोग आते थे,
बोला वो चर्च के जो प्रभु के जो दास आए ना उनका उन्होंने नया घर लिया तो वो बहुत गंदा है, सफाई के लिए जाना है कुछ बच्चों ने, कौन कौन जाएगा? कोई नहीं खड़ा हो, मेरा हाथ यूं है, मैं जाऊंगा। प्रभु के दास भवन की सफाई नहीं, कहाँ की सफाई पता है? प्रभु के दास की घर की। मैं जाऊंगा। जब मैं वहां गया, हम 2 जने गए थे, दूसरे ने तो कुछ हाथ भी नहीं लगाया, जबकि वो जात से वाल्मीकि है, इनका खानदानी काम ही यही होता है। मैंने धुलाई इतना मट्टी, वो सालों से बंद था, शायद पता नहीं कब से बंद था, 2 साल 3 साल से, इतने जाले मट्टी धुलाई सफाई करी। धुलाई करी, किसी ने नहीं देखा, परमेश्वर ने इसीलिए आज मैं यहां खड़ा हूं। लोग पूजा सिस्टर बता रही थी, लोग तो ये सोच रहे होंगे कि पादरी साहब का तो पास्टर जी का तो क्या खुल गया है, पास्टर जी की दुकान खुल गई है, अपने पैसे की क्या कमी है। मैंने सिस्टर को बोला जो लोग ऐसे सोच रहे हैं उनसे बोलो तुम भी एक दुकान खोल लो, मेरे बगल में एक रूम लेके चलाओ सेवा। अभी तो मैंने मर्सिडीज नहीं ली, अभी तो मैंने BMW नहीं ली, अभी तो महंग नहीं लिया। लोगों को जरा सा दान कितना नजर आ रहा है कि पास्टर जी ने घड़ी कैसे पहन ली थी अच्छी, प्रभु की दासी ने कपड़े कैसे लिया है, पता नहीं कौन लोग हैं। मैंने बोला उन्हें बोला तुम भी दुकान खोल लो, खोल के तो देखो, खोल के तो देखो, दुष्ट आत्माओं के सामने उन अंधकार की शक्तियों से लड़के तो देखो, ले हैंड करके तो देखो, पता लगेगा। क्योंकि जब तक ऊपर से ना मिले, प्रभु कहता है, तब तक ये ऊपर से मिलता है, ये वरदान ऊपर से उतरता है, ये अभिषेक ऊपर से आता है, तब कोई दास बनता है। न स्टडी करके 3 साल की बाइबल की स्टडी करके प्रभु का जन नहीं बनाओ, बल्कि उसने ट्रेनिंग दी है सालों पुरानी, 13-14 साल से उसने दुख में, तकलीफ में, दर्द में, पीड़ा में, टेंशन में, चिंताओं में रहना सिखाया है, भूख में, प्यास में, पुराने कपड़े, उसने सब सिखाया है। तब जाके स्वर्ग से वो ढेला। आज तभी दुष्ट आत्मा चीखती निकलती है, आज तभी बीमार चंगे होते हैं, तभी वो काम हो पाते हैं। ये कोई दुकान नहीं है कि मैंने खोली तुम भी खोल लो, खोलो। पौलुस परमेश्वर का दास शरीर से रुमाल छुआ के चंगा करते थे, दुष्ट आत्मा निकलती थी। 7 और जने थे वहां पे, याजक यहूदी वो थे, 7 किसी के बेटे थे, उन्होंने बोला झाड़ा फूका करने वाले थे, जादू टोना करने वाले थे। बाइबल में लिखा है, उन्होंने बोला जैसे पौलुस करता है यीशु का प्रचार, वो पौलुस प्रभु के नाम से दुष्ट आत्मा निकालता है, हम भी ऐसा करेंगे। गए दुष्ट आत्मा वाले के घर में, हम तुझे जिसका प्रचार यीशु मसीह का जो चेला पौलुस करता है उसके नाम से कहते हैं निकल जा, उस पर फूका। दुष्ट आत्मा ने क्या बोला, इधर सुन रहे, यीशु को भी जानती हूँ, पौलुस को भी पहचानती हूँ, अबे तू कौन है, तू कौन है? 7 के 7 को लपेटे में लिया और बाइबल में लिखा नंगा करके भगाया, पूरे गांव में बात फैल गई। खोलो दुकान, खोलो भवन, चलाओ मिनिस्ट्री, करके देखो, पता लग जाएगा। तुम्हें यह दिखेगा, तुम्हें वो नहीं दिखेगा। हो सकता है कि तुम्हारे को लोग बड़ा बड़ा दान भी दे और वहां तुम्हारी कोई रजिस्ट्रेशन। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह जी उठा तो पहले उन्हीं के पास गया जिनको सबसे बड़ी उम्मीद देनी थी, जिनको सबसे बड़ी ग्रेट न्यूज देनी थी, सबसे पहले उन्हीं के पास गया। डोंट वरी, चिंता मत करना, मैं मुर्दों में से अब जाओ। तो जो लोग प्रभु के साथ प्रॉपरी तरीके से चलते हैं, आज प्रभु में, कल दूसरे प्रभु में, कल तीसरे प्रभु में, चौथे प्रभु में, 5वें प्रभु में, प्रभु बदल रहे हैं, परमेश्वर एक है, प्रभु एक है। जो लोग परमेश्वर के साथ चलते हैं, जब कोई बड़ी गुड न्यूज होती है, जब कोई अच्छी खबर होती है, कोई जब परमेश्वर को कोई बड़ी ब्लेसिंग कर देनी होती है, तो सबसे पहले उन्हीं के पास आती है जो प्रभु के साथ सही तरीके से बोने में, प्रभु के कार्य होने में, परमेश्वर के साथ रहने में जो ईमानदारी से चलते हैं, उन्हीं की जिंदगी में सबसे पहले बड़ा चमत्कार होता है।
अच्छाई और जो चंगाई है तो नए लोगों के साथ भी हो जाती है जो प्रभु में नहीं चलते। पर जब कोई ग्रेट मिरेकल, कोई बड़ा चमत्कार, कोई बड़ी आशीष, जो बड़ी बरकत, जब प्रभु को बड़ा उठाना होता है, सिर्फ आप घर में ये लेके जाओ। मैं चाहता हूं आप इसको सही से पढ़ो। जो लोग प्रभु के साथ चले हैं, नाम है उनका आज हिस्ट्री में। दाऊद का नाम है हिस्ट्री में, अब्राहम का नाम है हिस्ट्री में, यूसुफ का नाम है हिस्ट्री में कि यूसुफ ऐसा था बंदा। अय्यूब का नाम है कितना आशीषित था वो। सुलेमान का नाम है, बाकी किसी का नाम क्यों नहीं है? क्या दुनिया में 5-6 लोग ही थे उस समय? हैं? और लोग नहीं थे? ये लोग क्या करा? ये प्रभु के, दाऊद का नाम क्यों है? वो भी प्रभु के साथ चला। प्रभु ने बोला मैं यहां हूं तो वो यहां खड़ा हो गया। प्रभु ने बोला मैं यहां हूं, यहां हो गया। प्रभु में जहां तू है वहां मैं रहूंगा। हालेलुया। आज ये ग्रेट न्यूज है हमारे लिए। अगर मैं प्रभु के संग सही तरीके से चल रहा हूं, तो जब भी कोई बड़ी न्यूज, जब भी कोई बड़ा चमत्कार, जब भी कोई बड़ा साइन और वंडर्स वर्क होगा, वो सबसे पहले प्रभु मेरी लाइफ में करेगा। प्रभु जी उठकर मोहल्ले वालों के पास नहीं गया, उस घर के साथ में भी घर होगा, उस घर में नहीं गया, पर किस घर में? जहां उसके चेले थे, जो उस पर विश्वास करते थे। उन्हें भी यीशु ने कई बार परखा। बहुत लोग चलते थे यीशु के पीछे। प्रभु ने बोला क्या तुम भी छोड़ना चाहते? उन्होंने बोला प्रभु हम नहीं छोड़ना चाहते। हम किसके पास जाएं? जीवन की बातें तो तेरे ही पास। उन्होंने नहीं छोड़ा। इसलिए जब प्रभु जी उठा, सबसे बड़ा चमत्कार जो दिखाना था, सबसे बड़ा सामर्थ का काम, तो सबसे पहले उसी चेलों को, उन्हीं चेलों को दिखाया जो उसके साथ थे। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। वचन लिखा है कि वो जी उठने के बाद सब पर नहीं, पर उन्हीं पर प्रकट हुआ जिन्होंने उसके साथ खाया पिया। और बोलो हालेलुया। एक वचन हम निकालेंगे, उसे थोड़ा सा पढ़ लेंगे। पहला पत्रस दूसरा पत्रस, ये नए नियम की किताब है, 329 पेज नंबर। उसका 16 का 16 पढ़ो जरा। क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और आगमन। यह पतरस कह रहा है। पतरस कौन था? प्रभु का चेला, जो उसके साथ था, जो उस कमरे में वो भी था उस दिन। पतरस, यूहन्ना, याकूब, बरतुलमई, थोमा, ये उस कमरे में था। हाँ, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ और आगमन का समाचार दिया था, तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। हमने अपनी आंखों से उसके प्रताप को, उसकी सामर्थ को देखा है। आगे, क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई और उस प्रताप में महिमा से यह वाणी आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ।
सुनी। जब भी कोई बड़ा काम हुआ है, चेले बता रहे हैं हम उसके साथ थे वहां पे और हमारे सामने हुआ है। और किसी के सामने क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो उसके साथ साथ। हम लोग कहते पास्टर जी हमारे साथ कोई बड़ा काम क्यों नहीं हो रहा? चल आप इधर उधर रहे हो और काम चाहिए तुम्हें प्रभु की सामर्थ्य की। क्यों नहीं छूट रहा? क्यों नहीं हो रहा? ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। अरे प्रभु के संग चलो, फिर देखो। बोला हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कहते हम आंखों देखे गवाह हैं। एक और वचन पढ़ो, प्रेरितों के काम। बोलो बोलो धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, इस क्योंकि प्रभु ने हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। उसका प्रेरितों का काम, उसका 10 अध्याय। अब पतरस जो कुरनेलियुस था, जो दान और बहुत प्रार्थना करता था, उसके घर आया। उसे क्या बता रहा है? देखो पतरस फिर से बता रहा है, पढ़ो उसका 38, 10 का 38 से पढ़ो, 36 से पढ़ो, नहीं 34 से पढ़ो। पढ़ो पूरा पूरा, लो 34 से पढ़ो। जब मैं बोलूं स्टॉप तो स्टॉप हो जाना है। सुनो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, बिल्कुल क्लियरली। तब पतरस ने कहा, तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि हाँ। परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, हाँ। वरन हर जाति में हाँ। जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। ओके। जो वचन अपने इस्राएलियों के पास जो वचन उसने इस्राएलियों के पास, जो वचन उसने इस्राएलियों के पास भेजा, जब उसने यीशु मसीह के द्वारा जो सब प्रभु का है, जो सबका प्रभु है, जो सबका प्रभु है, शांति का सुसमाचार सुनाया। वह वचन तुम जानते हो, जो यूहन्ना के बपतिस्मा के प्रचार के बाद गलील से आरंभ होकर सारे यहूदिया में फैल गया। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हम उस सब कामों के गवाह हैं। हम उस सब कामों के आगे सुनो, आप सुनो, ध्यान से सुनना। जो उसने यहूदिया के देश और यरूशलेम में भी किए, और उन्होंने उसे काट पर लटका कर मार डाला। उन्होंने उसे लकड़ी पर लटका कर मार डाला। प्रभु यीशु को आगे, उसको परमेश्वर ने तीसरे दिन जिलाया। उसको परमेश्वर ने तीसरे दिन जिंदा कर दिया। आप सुनो, और प्रकट भी कर दिया है। प्रकट किया यानी दिखाया, पर किस पर? आगे, सब लोगों पर नहीं। सब सुनो, सब पर नहीं, सब पर नहीं। सब लोगों को यीशु मसीह को प्रकट करके जी उठने के बाद परमेश्वर ने नहीं दिखाया। सब पर नहीं। आज सब पर वो बरकत नहीं है, आज सब पर वो जीवन नहीं है, आज सब पर वो बड़े चमत्कार नहीं है, आज सब ग्रेट नहीं है, क्योंकि सब प्रभु के पीछे नहीं चल रहे, चलना नहीं जाता है। किसको बोलो ना यीशु मसीह के बारे में सुन ले, प्रभु के बारे में देख, तू दुखों में है, कष्टों में है, बीमारियों में है, परेशानी में है, तेरी जॉब नहीं, तेरा बिजनेस नहीं चल रहा, या तुझे कुछ भी दिक्कत है, क्या दुष्ट आत्मा है या प्रॉब्लम है, सुन, प्रभु के पीछे चल रहे नहीं। इसलिए आज सब पर बरकत नहीं है, क्योंकि सुनने के बाद भी वो अनसुना जाना उन्हें तंत्र मंत्र विद्याओं पे ही है, झाड़ों फूकों में ही है, जादू अंगूठियों में ही है। शैतान तो ये तक चाहता है कि मैं उसकी महिमा के कामों को हटा दूं, यूट्यूब से ही गायब कर दूं। क्यों देखे लोग, क्यों देखकर उसको आए? पर विदेश के लोग कैसे आएंगे जब देखेंगे? आगे पढ़ बेटा। सब लोगों पर नहीं, सब लोगों पर नहीं, सुनो, वरन उन गवाहों
पर, उन गवाहों पर जिन्हें परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था, आगे अर्थात हम पर जिन्होंने उसके मरे हुओं में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया, और हमने बस। और सब पर यीशु मसीह प्रकट, पर उन पे, हम पर, हमने उसके साथ जब वो मुर्दों में से जी उठा उसके साथ खाया पिया। सब पर नहीं, सब टॉप पर नहीं पहुंच सकते, सब ग्रेट नहीं हो सकते, सिर्फ उन पर ये आशीषें आती हैं जो उसके साथ साथ चलते हैं। ईमानदारी से। आज पास्टर जी ने ये डांट दिया, आज प्रभु के दास ने ये कह दिया, हम तो नहीं जाएंगे। आप दिखाएंगे कि मिनिस्ट्री कैसे चलेगी। मैं नहीं जाऊंगी, देखती हूँ कितने लोग आएंगे। मैं 1000 बार कहता हूँ आप नहीं आओगे, खोगे आप। अब मैं तो प्राप्त कर रहा हूँ और करता जाऊंगा, क्योंकि प्रभु जानता मैं अपना काम कर रहा हूँ, और उसके वचन में लिखा है वो अपने काम करने वालों में, जो उसके खेतों में, उसके राज्य में, उसकी मजदूरी देता है, वो मजदूरी रखता नहीं है। सब पर प्रगट, उन पर, हम पर, जिन्होंने उसके साथ जी उठने के बाद, जी उठने के बाद प्रभु यीशु ने सबके साथ खाया पिया नहीं। जब शरीर में थे तो सबके साथ खाते पीते थे, कोई भी उसे उन्हें बुलाता था डिनर पर, खाने पर चले जाते थे, चाहे वो कितना बड़ा पापी क्यों ना हो। पर जी उठने के बाद सिर्फ चेलों के साथ खाया। इसलिए जो चेले वो हैं जो प्रॉपरली सच्चाई से लोगों में उसकी गवाही दे रहे हैं, प्रभु के साथ विश्वास से चल रहे हैं, प्रभु में विश्वास से चल रहे हैं, प्रभु में विश्वास में बढ़ रहे हैं, प्रभु के वचनों में, प्रभु के दास के साथ भी ईमानदार हैं। सामने तो पास्टर जी, प्रभु की दासी, पीठ पीछे उनकी चुगलियां, पीठ पीछे उनकी बुराइयां। देखा परमेश्वर के दास पे कितना एटीट्यूड है, कितना घमंड है। ये उनकी जिंदगियों में ये बड़े काम नहीं होंगे। जो सही तरीके से प्रभु में चल रहे हैं, जो सही तरीके से प्रभु में बोल रहे हैं, जो सही तरीके से प्रभु में रह रहे हैं, वो भवन में आने के बाद लोगों की मुट्ठी नहीं खुलती, पर्स घर में भूल जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि यीशु मसीह उनके लिए कोई प्रभु नहीं है, कोई जी उठा नहीं है, बस एक काल्पनिक कहानी है जो मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूं। फिल्म उन्हें असली लगती हो, ओ हीरो मर गया, ओ कैसे गोली मार दी। नाटक उन्हें असली लगते हैं, ओ देखा माहिरा का पति मर गया, फलाने का दिमागे का मर गया, उन्हें वो असली लगते हैं। पर उन्हें वचन असली नहीं लगता, इसलिए उनका हाथ नहीं खुलता। खुल भी गया गलती से कि 10 के बदले 20 का नोट ना हो, 20 के बदले 50 का ना हो कभी, क्योंकि यीशु को देखकर कोई फायदा नहीं है, कहीं और बांट देंगे वो फायदा है, क्योंकि उनको खड्डे में डालने की आदत है। उन्हें बरकत, जीवित परमेश्वर से बरकत नहीं चाहिए, इसलिए जरा सा लालच दिया मालिक ने, छोड़ दी प्रभु की संगति, चलो जी, क्योंकि मनी आएगी और वचन अटल है। मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जो चीज आपको प्रभु से अलग करे उससे अपने से, चाहे वो आपकी सगी माँ चाहे सगी बहन है, दोबारा मेरे घर में मत आइए। तू मुझे भवन में जाने से मना कर रही है, प्रभु में जाने से मना कर रही है। हालेलुया, बोला हालेलुया। ये मेरिकल, ये चमत्कार, ये आशीष केवल प्रभु जी उठने के बाद केवल उन्हीं के पास प्रकट हुआ। अगर हम चाहते हैं, अगर आप चाहते हो कि सबसे पहले बरकत, सबसे बड़ा चमत्कार, सबसे बड़ी महिमा का काम प्रभु पहले मेरी लाइफ में करे, तो आपको भी पहला स्थान उसको, नौकरी को नहीं, बच्चों को नहीं, जॉब को नहीं, पति, सबसे पहला स्थान उसको देना हो। बोल हालेलुया। वो लोग काम के लिए परमेश्वर को छोड़ देते हैं, थोड़े से आराम के लिए परमेश्वर को छोड़ देते हैं, थोड़े से अपने नाम के लिए भी, कि इस मोहल्ले में मेरा नाम है, मैं गलती से भवन में चला गया तो लोग बोले तो अरे हाँ वो भवन में गया है, वो ईसाई बन गया है, क्रिश्चियनों के पास गया है, क्योंकि मैं यहाँ का पैसे वाला बंदा हूँ, शेखी है मेरी यहाँ पे ना, प्रभु के पास नहीं आता। इसलिए उनकी जिंदगी में बड़े काम नहीं होते।
सुन रहे हो, समझ रहे हो? फिर लोग कहते हैं वो क्या बोलते हैं पास्टर जी, हमें तो समझ में जितना शानदार, जितना अच्छा परमेश्वर आत्मा मुझे इस्तेमाल करता है, मुझे नहीं पता कहीं और होता है। बोलो हालेलुया। इसलिए प्रभु में बने रहो, ताकि सबसे पहले जैसे वो जी उठकर अपने चेलों पे प्रकट हुआ, वो भी तुम पर अपनी सबसे पहले बरकत तुम पे प्रकट करे, अपनी आशीष तुम पे प्रकट करे, अपनी भलाई तुम पे प्रकट करे, अपने चमत्कार तुम पे प्रकट करे, अपने महान काम तुम पे प्रकट करे। सबसे ऊंचा उठाने का जब टाइम आए, सबसे पहले वो तुमको चुने। आमीन। आमीन छोटा है, क्योंकि अभी विश्वास बोना है, इसलिए आमीन भी बोना है तुम्हारा। जहाँ विश्वास बड़ा होगा प्रभु के लिए, वहाँ आमीन भी। अभी तुम्हारा विश्वास बोना है, बहुत बोना है विश्वास लेके घूम, उसकी हाइट बढ़े नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर के काम को हमें करना है, प्रभु के साथ चलना है। बोला हालेलुया। आओ हम